हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर निवेश गुप्ता। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। और साथियों, जो कोरोना का सेकंड स्ट्रेन है, आप जानते हैं कि इसने अभी हमारे देश में किस तरह की भयानक सिचुएशन खड़ी कर दी है। और लोग बहुत ज़्यादा डरे ही नहीं हैं, बहुत पैनिक है। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाऊंगा, जो कि न केवल सिर्फ आपके फिज़िकल हेल्थ को अच्छा करेगी, फिज़िकल इम्यूनिटी के साथ साथ आपके मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। एक्चुअली बेसिकली क्या है, सभी लोग जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम सारा चीज़ बेसिकली अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन साथियों, फिज़िकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो कोरोना को सिर्फ फिज़िकल हेल्थ के द्वारा आप इसको नहीं हरा सकते। तो अभी सभी जगह सभी लोग डरे हुए हैं। डरना ठीक है, बट लिटिल बिट डरना ठीक है, क्योंकि डर हमको प्रोटेक्शन के लिए जो एक्शन लेने हैं उसके लिए प्रेरित करता है। लेकिन पैनिक होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अधिकतर लोग पैनिक होकर तमाम तरह के पूरे दिन खाली पेट काढ़े पिए जा रहे हैं पिछले 1 साल से। और ऐसे कई पेशेंट्स मेरे ओपीडी में आए हैं जिन्होंने इस तरह की बताया है कि उनका पेट खराब है, अल्सर्स हैं और उनको बवासीर तक हो रखी है। तो जो कुछ भी आप करें, चाहे वह होम रेमेडी हो या कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं, वो प्लीज़ और प्लीज़ आप डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। और उसकी जो मात्रा आप लेते हैं उसका ज़्यादा ख्याल रखें। और आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इनसे न सिर्फ आप अपनी बॉडी को फिजिकली फिट कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप अपने माइंड को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो आपको पैनिक नहीं होने देगा, आपके माइंड को रिलैक्स रखेगी एक्सरसाइजेस। और तो ये जो कोरोना है वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को डैमेज कर रहा है, नंबर 2 मेंटल हेल्थ को भी डैमेज कर रहा है, और इसके साथ फाइनेंशियल हेल्थ को भी डैमेज कर रहा है। तो ये हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है, ये हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, और ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा है। और हर एक कंट्रीज़ की इकोनॉमी जब से कोरोना आया है तब से डाउन हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम मेंटली फ़िट रहें। फिज़िकली फ़िट रहना ज़रूरी है, उससे 2 गुना ज़्यादा ज़रूरी है हम मेंटली फ़िट रहें। तो मेंटली फ़िट रहने के लिए हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ऑक्सीजन की क्राइसिस हो जाना। पिछली बार जब कोरोना आया था तो बहुत ही कम केसेस होते थे जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती थी। हाँ, और इस बार के कोरोना में चाहे जवान हो या बूढ़ा हो, हर मैक्सिमम केसेस में ये बात सामने आ रही है कि उनको ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। बिना ऑक्सीजन के काम नहीं चल पा रहा है। देश में ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और सप्लाई बहुत कम हो चुकी है। तो इसलिए पैनिक होना हर किसी के लिए जायज़ है। और जिनको कोरोना नहीं हुआ है, जो घर में बैठे हैं, वो उससे भी ज़्यादा सभी लोग पैनिक हैं कि अगर हम मेरे को कोरोना हो गया, कहीं मुझे इस तरह से ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं भी मर जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चार्ल्स डार्विन का एक कथन आपको पता होगा, जो उन्होंने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज़्यादा फिट होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, वही आगे सरवाइव करेंगे। तो हमें क्या करना है, फिट होना है। हमें ज़्यादा फिट होना है, स्ट्रॉन्ग होना है। और स्ट्रॉन्ग हम जब भी हो पाएंगे जब हम फिज़िकल हेल्थ के साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़रूरत है।
तो जब हम शारीरिक इम्यूनिटी के साथ साथ हमारी जो मानसिक प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बहुत ज़रूरी है, तो हम इस कोरोना को जल्दी से जल्दी हरा पाएंगे। तो अभी ऑक्सीजन की क्राइसिस भी है, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगा, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स बताऊंगा। वो ना कि सिर्फ आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगी, बल्कि आपको जब आपको कोरोना अगर होता भी है, ब्रीदिंग क्राइसिस बढ़ती है, ऑक्सीजन की क्राइसिस बढ़ती है, उस समय आप उस जो बैड सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर सकें, उसको भी आप मैनेज कर सकें। होता क्या है, कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो 3 स्टेजेस में आता है। पहला स्टेज होता है इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, जिसमें आपको फीवर, बॉडी एक, कोल्ड, कफ, 3 तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो पहली स्टेज ये है। जब इसे स्टेज में कोई भी किसी को इन्फेक्शन होता है, वो टेस्ट कराता है, पॉजिटिव भी आता है, या आजकल अधिकतर केसेस कोरोना के हैं बट वो नेगेटिव केसेस आ रहे हैं। बट तो कोरोना की सेकंड स्टेज में रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है, जिसमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है। अगर बात यहाँ पर भी नहीं संभलती तो एक थर्ड स्टेज होती है इस कोरोना इन्फेक्शन की, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फेज़। इस फेज़ में रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, तब जाके वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज अगर फेल होती है तब सेकंड फेज़ पर जाओगे, सेकंड फेज़ में हमको ट्रीटमेंट ठीक नहीं मिल पाता, तब थर्ड फेज़ में जाएंगे। इन सब के बीच में इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जितनी अच्छी इम्यूनिटी रहेगी उतना हम उस फेज में बने रहेंगे, पहली वाली जो फेज है उसमें बने रहेंगे जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो हम बात करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। बात करने से पहले हम आपको कुछ एक रोचक सीक्रेट बात करना चाहेंगे, जो हमारा बॉडी सिस्टम है उसके बारे में। हमारा जो बॉडी सिस्टम है उसमें 2 तरह के ऑर्गन्स और 2 तरह के इसके फंक्शंस होते हैं। पहला टाइप होता है वॉलेंटरी ऑर्गन, जो हमारी इच्छा से काम करते हैं। ऐसे शरीर के वो काम जो हमारी इच्छा से होते हैं, और हम उसको वॉलेंटरी ऑर्गन एंड वॉलेंटरी फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे हाथ, पैर, लिम्स, जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। और दूसरे तरह के जो ऑर्गन्स हैं वो हैं इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी मीन्स वो सबकॉन्शियसली हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं, उनको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आपके लीवर, किडनी, हार्ट और आपका ब्रेन। ठीक है, तो इन ऑर्गन ये सबकॉन्शियसली हमारे बॉडी में वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे एक सीक्रेट मैं बताने जा रहा हूँ। तीसरे तरह का भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन और फंक्शंस हैं, जो अपनी इच्छा के साथ भी काम कर रहे हैं और उनको हम भी कंट्रोल कर सकते हैं। सोचो, ऐसे कौन से वो ऑर्गन्स हैं जो हमारी इच्छा के जो अपने आप भी काम कर रहे हैं, हमारे बिना, जब हम बिना उस पर जब ध्यान देते हैं तब भी वो काम कर रहे हैं, और हम उनको अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं। ये मिक्स वैरायटी है जो वॉलेंटरी के साथ साथ इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी दोनों ही तरह से काम करते हैं। वो हैं हमारे ब्रीदिंग सिस्टम और हमारा माइंड। समझ गए? जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अपने आप ऑटोमेटिक भी, सबकॉन्शियसली भी वर्क करता है, और हम उस पर अपना होल्ड भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा माइंड है। माइंड में अनाप शनाप तमाम तरह के गलत, निगेटिव, पॉजिटिव सब तरह के विचार चलते रहते हैं, पूरे दिन खिचड़ी पकती रहती है। बट जब हमारा माइंड फोकस होता है तो हम उसको अपना कंट्रोल कर लेते हैं। हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं तो वो फोकस हो जाता है, और जितने भी तमाम तरह के गलत विचार चलते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स चलती हैं, वो तुरंत काम डाउन हो जाती हैं। तो देखिए, यही दोनों इस तरह के सिस्टम हैं जो अपनी मर्जी से भी चलते हैं ऑटोमेटिकली, और हम उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इन्हीं दोनों के ही माध्यम से ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है वो
दोनों एक साथ काम करते हैं। जैसे हम कोई ब्रीदिंग या एक्सरसाइजेस प्राणायाम जब करते हैं तो हमारा जो माइंड है, माइंड के अंदर जो चलने वाले विचार हैं वो ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अब आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा आखिर वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हम अपने माइंड को बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और अपने माइंड में चल रहे नेगेटिव विचारों को, जो हम पैनिक हो रहे हैं कोरोना की वजह से, उसको शांत कर सकते हैं। और सिर्फ माइंड को ही शांत नहीं कर सकते, सिर्फ माइंड को हम स्ट्रॉन्ग ही नहीं कर रहे हैं इन एक्सरसाइज से। इन एक्सरसाइज से हम अपने ऊपर जो हमारी लंग कैपेसिटी है, जो ब्रीदिंग होल्डिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन जो कंजप्शन है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अपने लंग्स को इतना फंक्शनली इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो जो अमाउंट ऑफ एयर है, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, वो ज़्यादा जाएगा। तो पहली एक्सरसाइज है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर कोई ख़ास समय और ख़ास स्थान आपको चाहिए। योगा मैट लेके आप सुबह शाम किसी रमणीक स्थान पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं कॉन्शियस ब्रीदिंग। कॉन्शियस ब्रीदिंग, जैसा कि नाम से ही सजेस्ट होता है, फोकस ऑन योर ब्रेथ। जनरली क्या होता है, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम अपने अपने कामों में बिजी होते हैं तो भी हम ब्रीथ कर रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप ध्यान दे के ही ब्रीथ कर रहे होते हो, बट उस समय हम सब की ब्रीथ शैलो ब्रीथ होती है। शैलो ब्रीथ मीन्स 1/10 ऑफ नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ब्रीथ हम ले रहे होते हैं। शैलो ब्रीथ मतलब बहुत कम अमाउंट ले रहे होते हैं। नॉर्मल अमाउंट क्या है हमारे एक ब्रीथ में सांस लेने का, वो है 500 ml। बट जब शैलो ब्रीथ करते हैं तो उसका 1/10 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही हमारे बॉडी को जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप स्टॉप हो जाइए और आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व करिए, डू इट सेम टाइम, तो दोस्तों क्या चीज़ चेंज आएगी देखना। जैसे ही आप अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो, सब जगह से ध्यान हटाकर अपने सांसों पर लाते हो, वैसे ही आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। वो शैलो से, जो शैलो ब्रीदिंग पैटर्न था, वो डीप ब्रीदिंग पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स आप फोकस के साथ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कर रहे होते हो, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यू आर इनहेलिंग एंड लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यू आर एक्सहेलिंग। तो कॉन्शियस ब्रीदिंग के लिए करना क्या है, सबसे पहले हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, किसी भी समय इसको किया जा सकता है। करना क्या है उसमें, हम जो भी रेगुलर काम करते हैं उसमें हम मास्टर होते हैं। तो उसमें हम जब मास्टर होते हैं तो वो काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि अधिकतर ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे जो फोकस के साथ काम करते हैं। उनका ध्यान कहीं ना कहीं और होता है, बट काम भी पूरा उनका हो ही जाता है। सब अपना काम पूरा कर लेते हैं, बट पूरे फोकस के साथ नहीं करते, उनका ध्यान कहीं और भी होता है, कई विचार चल रहे होते हैं और साथ में काम भी पूरा हो रहा होता है। तो क्यों ना हम वहाँ पर जो अनाप शनाप विचार चल रहे हैं उनको ना चला के हम अपनी सांसों को डीप ब्रीथिंग के साथ करते रहें। सांसों पर भी ध्यान रखें। जहाँ हम गलत विचार अब हमारे दिमाग में चल रहे थे, अनाप शनाप विचार चल रहे थे, वहाँ पर हम केवल अपनी सांसों को फोकस करते हुए जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम काम कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, तो चाहे मैं लैपटॉप पर कुछ पढ़ रहा हूँ या लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ, तो इस दौरान देखो क्या होगा। देखा आपने कि किस तरह मैं अपना काम करते जा रहा था और मेरा ध्यान सांसों पर भी था
और मेरा ध्यान उस किताब में लिखे हुए उन अक्षरों पर भी था। ठीक है, तो इस तरह से आप घर में खाना बना रही हैं तो भी आप ऐसा कर सकती हैं। आप खाना बनाते जाएं और फोकस के साथ ब्रीथिंग करते जाएं। तो और अगर हम स्पेशली जब हम सबके साथ योगा करने बैठते हैं, सुबह एक्सरसाइज का जो टाइम होता है आपका, उस वक्त हम किस तरह से करेंगे, तो हमको कुछ ज़्यादा फोकस के साथ करना होगा। तो वो टेक्निक हम बताते हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सबको बैठ जाना है। आप जैसे भी आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं, जैसे आपको आसान हो। चाहे आप चेयर ले सकते हैं या आप योगा मैट बिछाकर आप बैठ सकते हैं। आपको क्या करना है, रिलैक्स होना है। सबसे पहले रिलैक्स हो जाना है। चारों तरफ से जहाँ भी हमारा ध्यान है, वो उस ध्यान को हम समेट कर अपनी सांसों पर लाएंगे। और सबसे पहले हम अपनी सारी सांसों को हम खाली करेंगे। हम अपने अंदर जो भी हमारे अंदर एयर है उसको खाली करेंगे इस तरह से। नाउ जब हम सांसों को खाली कर लेते तो अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। फिर हम धीरे धीरे डीप ब्रेथ करेंगे, नाक से लंबी गहरी सांस खींचेंगे और विजुअलाइज करेंगे जैसे एनिमेशन फिल्म की तरह कि जो एयर है वो मेरे नॉस्ट्रिल के थ्रू टकरा कर जा रही है। और विजुअलाइज करेंगे, एयर को भी विजुअलाइज करेंगे कि एयर मेरे नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर जा रही है। अब वो मेरे गले पर आ गई है, अब वो मेरे चेस्ट के बीच में है, अब वो मेरे नाभि तक जा रही है, मेरे डायफ्राम को नीचे पुश कर रही है, नाभि तक जा रही है। जब आपको फील हो जाता है, जब आप इमेजिन कर लेते हैं कि वो नाभि तक गई है और एक्चुअली में वहाँ तक जाती है हमारी एयर, क्योंकि जब हम डीप ब्रेथ इन करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं डीपली, तो हमारा जो पेट है, डायफ्राम है, वो पुश होता है, पेट बाहर की ओर निकल आता है कुंभक की तरह। और ये फिर दूसरा स्टेज है कुंभक। यहाँ पर आपको सांस को रोकना है। आपने जितनी सेकंड आपने डीप ब्रेथ किया, आप काउंट भी कर सकते हो। सपोज आई इनहेल डीप ब्रेथ फॉर 5 सेकेंड लाइक दिस, 1 2 3 4 5। अब 5 में है ना वो पहुंच गई। अब वहाँ जब 5 में हम यहाँ पर होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम छोड़ेंगे सांस को 15 सेकेंड के लिए। 10 11 12 13 14 15। रेशियो हुआ 1:2:3। अगर आप 5 सेकेंड लॉन्ग इनहेल करते हैं और 10 सेकेंड लॉन्ग होल्ड करते हैं और 15 सेकेंड लॉन्ग आप एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल करने का जो तरीका है वो इस तरह से माउथ से एक्सहेल करना है, लाइक दिस, लाइक दिस। ये हमारा हो गया कॉन्शियस ब्रीदिंग। आप सभी जानते हैं जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो नॉर्मली होता है हमारा 12 से 16। रेस्पिरेटरी रेट का मतलब होता है जो हमारी ब्रीदिंग है वो ब्रीदिंग पर मिनट, बीपीएम, ब्रीथ पर मिनट। तो ब्रीथ का मतलब होता है कि हम जब एक बार इनहेल करते हैं, एक बार एक्सहेल करते हैं, तो ये एक ब्रेथ होता है। जनरली हम सारे लोग इसको 1 मिनट में हम 12 से 16 तक करते हैं। और जितने भी पेशेंट्स हैं, एंजाइटी का पेशेंट है, डिप्रेशन का पेशेंट है और कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट है जिसके लंग्स में इन्फेक्शन है, तो ऐसे लोगों का जो ब्रीदिंग रेट है वो 12 से 16 नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। वो 20-30 तक पहुंचता है। 40-50 की स्टेज में तो लोगों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो और जो जितना योगी होता है, स्ट्रांग होता है, योगी लोगों का जो ब्रीथ रेट है वो जानते हैं कितना होता है? वो 4 से 5 ब्रेथ लेते हैं पूरे मिनट में। आखिर वो क्यों संभव है? क्योंकि हम सैलो ब्रीथ करते हैं।
छोटा छोटा लेते हैं तो हमको है ना, हम किस्तों में लेते हैं, तो हमको कम से कम 15, 16, 20 तो लेनी पड़ेंगी। और जो योगी है, जो लगातार प्राणायाम एक्सरसाइज करता है, एथलीट है, वो कम लेता है। क्यों? क्योंकि वो फोकस ब्रीदिंग होती है उसकी। वो एक जो लार्ज अमाउंट में लेता है, डीप ब्रेथ करता है, तो वो एक ही ब्रेथ में ज़्यादा अमाउंट ले लेता है, तो उसको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो चार, मैक्सिमम 4 ब्रेथ भी अगर लेगा तो भी वो उसके लिए नॉर्मल होगी। वो उसको हम एबनॉर्मल कंडीशन नहीं काउंट करेंगे। तो वो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब हम फोकस ब्रीथ करते हैं, जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और कुछ भी कार्डिक एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी जो ब्रीथ रेट है वो कम हो जाती है धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा कि कार्डियो करने के बाद, कार्डियो करने के तुरंत बाद तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। बट जो ऐसा लोग करते हैं, वो जो रेगुलर करते हैं, जो जिनकी लाइफ स्टाइल एथलीट की तरह है या योगी की तरह है, तो वो नॉर्मल स्टैंड्स में जब नॉर्मली बैठा होता है, तो मुश्किल से है ना वो 4 to 5 और 6 ब्रेथ पर मिनट लेता है। वो फोकस ब्रीदिंग करता है। तो ये रहा हमारा कॉन्शियस ब्रीदिंग। अब हम कॉन्शियस ब्रीदिंग के बाद दूसरी एक्सरसाइजेस के बारे में हम बात करेंगे। वो है नाड़ी शुद्धि, जिसको हम जनरली अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम में हम करते क्या है, वन नॉस्ट्रिल से नाक को, सांस को खींचते हैं और अनदर नॉस्ट्रिल से हम बाहर कर देते हैं एट सेम टाइम। बट ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अनुलोम विलोम सभी लोग जानते हैं, बट यहाँ पर मैं बस एक ही चीज़ चेंज करूँगा कि अनुलोम विलोम के साथ आप सेकंड स्टेप में नाड़ी शुद्धि कर सकते हैं। जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब हम सांस को खींचते हैं, इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी। तो इसको ईड़ा नाड़ी भी बोलते हैं। ईड़ा, लेफ्ट साइड ईड़ा होती है, राइट साइड पिंगला होती है। ईड़ा मतलब फेमिनाइन पावर, एंड ईड़ा पिंगला मतलब मैस्कुलाइन, मतलब मेन पावर। चंद्र, चंद्र शक्ति और सूर्य शक्ति। तो जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लंबा गहरा खींचना है, सेम उसी पैटर्न में खींचना है, विजुलाइज करते हुए नाक सांस से लंबी गहरी जा रही है और नाभि तक जाती है। फिर वहाँ पर हमें होल्ड करना है और ये एहसास करना है कि यह सांस जो हमारी जा रही है वो नाड़ी का शोधन करती हुई जा रही है। नाड़ियाँ क्या हैं? बेसिकली मेडिकल लैंग्वेज में जो नाड़ियाँ हैं वो नर्व, आर्टरीज, वेन्स होती हैं। बट इन स्पिरिचुअल साइंस इन नाड़ियों, वो नाड़ियाँ एनर्जी चैनल्स होते हैं। तो हमें भी उन एनर्जी चैनल्स को विजुलाइज करना है, जिससे हमारी ऊर्जा बढ़े और इम्यूनिटी हमारी बढ़े, तो हमारा ऑरा बढ़े। तो जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को खींचेंगे और उसको अंदर ले जाएंगे और ये विजुलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे कि हमारा जो नाड़ी, जो हमारी चंद्र नाड़ी है, वो एक्टिवेट हो रही है, उसके अंदर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, पॉजिटिव ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वाइट एनर्जी बढ़ रही है। और फिर सेम नॉस्ट्रिल से हम उसको ब्रेथ आउट करते हैं लाइक दिस। एट सेम टाइम यू हैव टू विजुलाइज जो हमारी ब्लैक एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारे अंदर रोग हैं, वो सारे इसके साथ बाहर निकल रहे हैं। ये आपको विजुलाइज करना है। तो ये हो गया चंद्र नाड़ी प्राणायाम, चंद्र नाड़ी शोधन हो गया। फिर ये 3 बार करना है। फिर उसके बाद आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है और राइट नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस खींचना है, उसको डायफ्राम तक ले जाना है, वहाँ पर होल्ड करना है, विजुलाइज करना है कि हमारी जो सूर्य नाड़ी है, मतलब राइट नॉस्ट्रिल से जो राइट एनर्जी पाथवे है, वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। और सूर्य नाड़ी, हमारा जो सूर्य चक्र है, वो हमारा नाभि पर होता है। और सूर्य चक्र जब हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं और रोग हमारे आसपास इर्द गिर्द भटकता तक नहीं है, जब हम इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं। तो शुरुआत आप 3 साइकिल से करिए, फिर धीरे धीरे इसको आप बढ़ाते जाइए। इसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम।
अब हम एक और प्राणायाम करेंगे, उसमें कॉन्शियस ब्रीदिंग की तरह जो मैंने आपको पहली वाली एक्सरसाइज में सिखाया था। इसमें लंबी गहरी आपको नाक से सांस लेनी है और जब छोड़नी है तो ओम का नाद करना है, ऐसे ओम। 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 इस तरह से आप ओम के नाद के साथ इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कर सकते हो। और इसके बाद आप सब लोग भ्रामरी को तो जानते ही हैं। भ्रामरी भी कुछ इसी तरह की प्राणायाम एक्सरसाइज है, जिसमें क्या करना होता है, हमने अपने कानों को क्लोज किया होता है, आइज़ को इस तरह से क्लोज करना है और थोड़ा सा नोज़ को क्लोज करना है, और आइज़ को नोज़ को पूरी तरह से क्लोज नहीं करना, जस्ट put a pressure on the nostril either side and take a deep breath like this. Om. इसको जितना लंबा कर सकते हैं, इससे क्या है, हमारे जो माइंड में ओमकार की जो गूंज होती है वही सुनाई देती है, सारे विचार शून्य हो जाते हैं। इससे आपको मेंटल रिलैक्सेशन में बहुत हेल्प मिलती है और आपको एक नशा सा छा जाता है जब आप ये प्राणायाम एक्सरसाइज करते हैं। आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में, ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ जाता है और साथ के साथ आपके जो फियर है, टेंशन है, पैनिक हो रहे हैं, डिप्रेशन है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। और नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये 3 और 4 एक्सरसाइज आप ज़रूर करिए, ज़रूर करिए। ये बहुत हेल्पफुल है और घबराइए मत, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं भगवान कृष्ण से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करिए और आप स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार।